हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्केबिस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्केबिस क्या है, ये कैसे होता है और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में और इससे कैसे बचा जा सके, और अगर आपको स्केबिस है तो उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे और अपना जो हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज है वो इम्प्रूव करते रहे। तो बात करते हैं कि स्केबिस क्या है और ये कैसे होता है। तो स्केबिस एक स्किन डिजीज है जिसे हमारे इंडिया में खास भी बोलते हैं। और स्केबिस एक इच माइट से होता है। एक माइट होता है जो कि हमारी स्किन में रहता है और स्किन में छोटे छोटे छेद करके उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो एग्स अपने छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा खुजली आएगी, रेडनेस या रेसिस बन सकते हैं। और शुरुआत में तो वो जो स्केबिस होता है उसकी खुजली होती है और लोकलाइज्ड होती है जिस पार्ट में इन्फेक्शन होगा वहाँ पर, लेकिन वो बाद में पूरे शरीर में फैल जाता है और इसमें जो ईचिंग होगी वो जनरलाइज ईचिंग होगी, हमारे पूरे बॉडी में ईचिंग हो सकती है। और ये ज़्यादातर रात के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा खुजली आती है। और बात करें कि कौन से पार्ट पर ये होता है, तो जनरली ये पूरे बॉडी में फैल सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत में ये जो हमारे फिंगर्स के बीच का एरिया होता है, ये सारा उसके बीच के एरिया में ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और जो हमारे फोल्डिंग पार्ट्स है, जो कि हमारे आर्म पिट्स है, नेक है, बटक्स है, या फिर हमारा ग्रोइन रीजन है, एल्बो के साइड में, ये सारे जो फोल्ड वाले जो पार्ट होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अदरवाइज इसमें जो ईचिंग आती है वो जनरलाइज ईचिंग रहती है और वो रात में बहुत ज़्यादा आती है। और इसमें छोटे छोटे फुंसी जैसे दाने बनते हैं और उसमें कभी कभी उसमें पानी जैसा भी बढ़ता है उन फुंसियों में। जनरली स्केबिस एक कंटेजियस डिजीज़ है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। अगर किसी को स्केबिस है और वो दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा तो वो तुरंत दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ज़्यादातर जो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जो लोग रहते हैं उनको ये होने का ज़्यादा खतरा इससे रहता है। जो लोग स्कूल में, कॉलेज में या हॉस्पिटल्स में रहते हैं, जो जेल में जो कैदियों को भी ज़्यादा हो सकता है। और जो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते उन लोगों को ये ज़्यादा होने का चांस है। अगर आपको स्केबिस है, आपको शरीर में, पूरे शरीर में खुजली आ रही है, स्पेसिफिकली रात में ज़्यादा खुजली आ रही है, छोटे छोटे दाने बनते हैं, अगर हमारे फिंगर्स के बीच में ऐसे छोटे दाने बने हैं उसमें खुजली आ रही है, और पैरों के जो फिंगर्स है उसके बीच में भी खुजली आ रही है, फोल्डिंग पार्ट्स में खुजली आती है, छोटे दाने बनते हैं, उसमें पानी जैसा बढ़ता है, तो स्केबिस हो सकता है। तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो देख के ही पहचान लेंगे कि ये स्केबिस है, ये खाज है। कई कबार उसमें इन्वेस्टिगेशंस और कुछ नहीं करने पड़ते, लेकिन कई कबार डॉक्टर श्योर नहीं होते तो लोकलाइज पार्ट में तो उसका जो स्क्रैच लेके थोड़ा माइक्रोस्कोप में वो देखते हैं, जिससे उसको इच माइट वो माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा और तुरंत उसको पता लग जाएगा कि ये स्केबिस है। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करें कि स्केबिस में डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें 3 तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, या तो फिर क्रीम, या तो फिर लोशन और टेबलेट्स और सोप, ये 3 तरह की ट्रीटमेंट आती है। उसमें जो क्रीम्स और लोशंस की बात करें तो इसमें परमेथिन 5% लोशन आता है, या तो फिर क्रीम्स भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो रात को एक बार सोने से पहले लगाना होता है। हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही लगाना होता है। हमारे जो गले के नीचे के पूरे शरीर में हमें वो लगाना होता है हफ्ते में 2 या 3 बार ही, रात को सोने से पहले। सुबह उठ के उसे वॉश कर देना है। या तो फिर डॉक्टर्स गामा बेंजीन लोशन भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। गामा बेंजीन लोशन है, वो भी आपको रात को सोने से पहले ही लगाना है, हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाना है, और रात को लगाना है, सुबह उठने के बाद उसे वॉश कर देना है। और ऐसे 3 से 4 हफ्ते आप लगाओगे तो आपकी स्केबिस जो खाज है, खुजली है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ ही में इसमें जो टेबलेट्स दी जाती है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, जो स्केबिस की वजह से, जो इच माइट की वजह से जो खुजली आती है उसको बंद करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक्स चलाई जाती है, जिसमें टेबलेट सेट्रिजिन देते हैं, या तो फिर लीवोसेट्रिजिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं। या तो फिर और कोई एंटी हिस्टामिनिक भी दे सकते हैं, एविल आता है जो, या तो फिर हाइड्रोक्सीजिन आता है। ये सारी एंटी हिस्टामिनिक दवाई, इनमें से कोई एक आपको
डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो भी जब तक स्कैबिस ठीक नहीं होता उतने दिनों तक चलाई जाती है। और एक टेबलेट में उसमें बेंडी प्लस 12 करके एक टेबलेट आता है, जिसमें कंटेंट रहता है आइवरमेक्टिन 12 mg और आल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम। ये कंटेंट रहता है। वो भी हफ्ते में एक ही गोली लेनी होती है और वो 3 हफ्ते तक लेनी होती है। ये एक डीवर्मिंग के लिए दिया जाता है कि अगर वर्म इन्फेक्शन है तो और उसकी वजह से स्कैबिस हुआ है तो वो जो वर्म्स को ख़त्म कर देती है। जो आइवरमेक्टिन और आल्बेंडाजोल है वो वर्म्स को मार देती है। और इसमें टेबलेट्स में बात करें तो अगर वो जो स्कैबिस की जो फुंसियाँ हुई है उसमें जो पस फॉर्मेशन बन गया है, मवाद बन गया है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें जिफिसिवी आती है या तो फिर एमोक्सिसिलिन आती है। ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो डॉक्टर्स देखेंगे आपको कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, कब करनी है। अगर आपको स्कैबिस है तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लोशन और ये जो एंटीहिस्टामिनिक टेबलेट्स है वो घर पर ले सकते हो, सोप भी ले सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साथ में इन्फेक्शन है तो वो आपको डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही लेना चाहिए। इसमें जो सोप की बात करें कि इसमें कौन सा साबुन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जो इसमें परमेथिन साबुन भी आता है और इसमें मोनोसल्फिराम साबुन आता है। मोनोसल्फिराम साबुन आता है जो कि टेटमोसोल नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, या तो फिर परमेथिन का भी साबुन आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्रिकॉशंस के बारे में बात करें, जैसे कि हमने बात की कि ये कंटेजियस डिजीज़ है, यानी कि एक व्यक्ति को है तो ये दूसरे व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर घर में किसी एक से अधिक व्यक्ति को स्कैबिस है तो सारे घर वालों की जो लोग अफेक्टेड है उनकी ट्रीटमेंट एक साथ में करनी चाहिए। साथ ही में जो लोग अफेक्टेड है उनके जो सारे कपड़े हैं, टॉवेल, जो चादर होती है, जो तौलिया होता है, सारी चीज़ें उसकी अलग रखनी है। नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सारी चीज़ें अलग रखनी है। गर्म पानी में धोने के बाद उसको धूप में सुखाना है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हाइजीन मेंटेन करना है जिससे कि ये बार बार वापस ना हो, वरना क्या होगा कि आप दवाई लोगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो फिर से बार बार हो सकता है और आपकी फैमिली में से वो जाएगा ही नहीं और एक को छोड़ के एक को फिर से बार बार इन्फेक्शन लगा सकता है। तो ये बात का ध्यान रखें। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए। आपको कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो भी कमेंट कीजिए। आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।